नमस्कार। मैं एक ट्वीट देखा जो 14 अगस्त 2022 का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। वो मैडम बोल रही है, राष्ट्राध्यक्षा मैडम बोल रही है कि आई अपील टू एवरी सिटीजन टू नो अबाउट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फॉलो देम इन लेटर एंड स्पिरिट्स सो दैट आवर नेशन रीचेस न्यू हाइट्स। मुझे ये समझ में नहीं आता मैडम कि कितने हमारे लोगों को अधिकारों के बारे में पता है, कितने आदिवासियों को, सच बताइए, कितने आदिवासियों को अपने अधिकारों के बारे में पता है, कितने अधिकार अपने को संविधान ने दिए हैं, ये पता है। ड्यूटीज़ की आप बात कर रही हो, सरकार की ड्यूटी सरकार निभा रही है। ये आपको ड्यूटी में बताता हूँ कि हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों में हमारा अधिकार है जो सरकार नहीं मानती है, और सरकार इसका अधिकारों का हनन कर रही है। आप वो कस्टोडियन हो, संविधान के कस्टोडियन हो, आप संविधान के उस पद पर बैठी हो जहाँ से आप बता सकते हो कि अधिकारों का जो पालन नहीं कर रहे, जो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, उनको बताया जाए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का हनन तो सरकार कर रही है ना, आपकी राज्य सरकारें कर रही है, आपकी केंद्र सरकारें कर रही, कोई भी मौलिक अधिकार का पालन नहीं कर रही है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, उसमें मौलिक अधिकारों में भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया अधिकार जो है, उसमें अवधारणा सूची से जो लिए गए हैं उसके अधिकार, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, जो धर्म और जाति, लिंग या जन्म स्थान के अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव के निषेध का अधिकार है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का निर्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध का अधिकार है, सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन का अधिकार है। आपके आज भी राजे, महाराजे, श्रीमंत, ये सब आपके मंत्रालय में बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में निम्नलिखित स्वतंत्रता हमको दी गई है 6 अधिकारों में, कि भाषण के अभिव्यक्ति, विधानसभा, संघ, आंदोलन। आपके देखा नहीं, राज्यसभा और लोकसभा में एक निकला, ये शब्द नहीं बोल सकते, ये शब्द भाषण वीर और भाषण जीवी और आंदोलन जीवी तक के शब्द आपने बैन कर दिए। फ्रॉड और धोखे के शब्द बैन कर दिए, उस पर आप कुछ नहीं बोलती। आंदोलन, निवास और व्यवसाय का अधिकार, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ये सारे अनुच्छेदों में दिए हुए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, ये अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तियों को मजबूर श्रमिकों के खरीद फरोख्त पर रोक का अधिकार, कारखाने आदियों में बच्चों के रोजगार पर अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपकी सरकार धार्मिक मामलों में सिवाय विवादों के कुछ खड़ा नहीं करती है। हर महीने का प्रोग्राम अलग अलग होता है। आदिवासियों को अपने अधिकार पता है। पहले अधिकार सिखाओगे कि नहीं, फिर कर्तव्य सिखाओगे। तो कर्तव्य आप पहले बता दो कि कौन से कर्तव्य है, अधिकारों की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है? सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय जाना, जिसमें निम्न याचिकाएं शामिल है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण अधिकार, परामादेश, निषेध, प्रामाणिकता और पृच्छा। ये सारे अलग अलग अनुच्छेदों के तहत दिए हुए हमारे अधिकार है। एक भी अधिकार का पालन हमारे देश में हो रहा है? सच में हो रहा है? ये देखने का आपका काम था, तो आपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए एक निर्देश और आपका ट्वीट आ गया। अब कर्तव्यों में संविधान का पालन करना और उनके आदर्श, क्या सच में कॉमन आदमी संविधान के विरोध में जा सकता है? आपकी सरकार ने अंधेरे में झंडे को लगा दिया 3 दिन तक। ये कौन सा कर्तव्य था? ये कौन से कर्तव्य का अधिकार आपने पालन किया? संस्थानों के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अधिकार और सम्मान का अधिकार, ये आपको बताना पड़ेगा क्या किसी को? नागरिक करता ही है। ये करते नहीं होंगे तो नेता नहीं करते, करते नहीं होंगे तो जो उच्च पदस्थ अधिकारी है वो नहीं करते हैं। उनको बताने की जरूरत थी। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। आपको पता है, गांधी जी और गांधी जी के हत्या में शामिल व्यक्ति का एक इसमें नाम ले लिया है, एक इसमें।
हत्यारा और जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या की, दोनों को समान दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर आपको कुछ बोलना चाहिए था। आपने तो उसमें कुछ बोला नहीं। नारियों के बारे में उन्होंने जो बोला, और दीदी, वो दीदी से लेके तो 50 करोड़ की जो गर्लफ्रेंड है और वो शूर्पणखा है, ये जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपने बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। आप जरा थोड़ा सा सोचिए मैडम, आपको जो बनाया है राष्ट्रपति जो आप बनी हो, तो कम से कम जो जंगलों का शोषण होने वाला है, जंगलों के लिए जो नया कानून बना है, वहाँ की जो खनिज संपदा है उसकी लूट की, जो उसके जंगल के पेड़ पौधों के लिए जो लूट का कानून बना है, इसको कानून की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाइए डायरेक्शन से आपके। आप वो दे सकती हो, वो कानून वापस भेज सकती हो, आप भेजिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, संरक्षित करना, एकता और अखंडता, संप्रभुता कौन तोड़ रहा है मैडम? कौन तोड़ रहा है वो जरा देखो, और आपको समझ में आ जाए। देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ऐसा करने के लिए कहा जाए धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वांशिक। अरे क्या धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वांशिक आप बोलते हो? कैसे कैसे हुए हैं आपके लोगों को बताइए जरा। जिस पार्टी ने आपको बनाया, अब तो आप राष्ट्राध्यक्षा हो गई है, जिस पार्टी ने आपको बनाया, ये सारे के सारे कामों के विरोध में ये काम करते हैं, और आप देती हो वहाँ बैठ के लेक्चर, और आप बताती हो। मैं आपका पूर्ण सम्मान करता हूँ, आदिवासी परिवार से आई एक महिला का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, मगर ऐसा जो हमारे नागपुर के नारंगी बोलते हैं, वैसे डबल स्टेटमेंट की अपेक्षा और उम्मीद आपसे नहीं है। आप कृपया झारखंड में जैसा आपने जिस तरीके से एक्ट किया था, जिस तरीके से अपने लोगों की रक्षा की, वो रक्षा की हम उम्मीद रखते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं। नमस्कार।